अस्सलाम वालेकुम, मैं मुदस्सिर मुगल सैगल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। जब से प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आया है, बहुत से लोग बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं। वो समझते हैं कि शायद हमने फील्ड गलत चॉइस कर ली थी, उस टाइम तो कमा रहे थे, आज अगर डाउनफॉल है वो डाउनफॉल में काम करने का वो समझ नहीं रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सीडेंटली इस फील्ड में आए जो बेसिकली वो इस फील्ड के नहीं थे। वजूहत ये थी कि बेरोज़गारी थी, काम धंधा नौकरियों से लोग फारिग हो गए थे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर कोरोना की वजह से काफ़ी इश्यूज खड़े हुए थे। अब वो लोग जब मार्केट में थे उस टाइम तो चलो प्रॉपर्टी का काम चल रहा था, अभी बहुत सारे लोग डिसहर्ट हो गए। वजह क्या थी? वो उस टाइम पे आई जो चीज़ जब बिक रही थी तो उन्होंने भी बेच ली थी, तो कोई फनकारी नहीं थी, चीज़ों को समझा नहीं था। पहले काम को अगर वो समझा होता कि ये काम बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ठंडे दिमाग से और पुरसकून तरीके से करने वाला काम है, तो वो शायद उस वक्त भी कामयाब होते और आगे भी कामयाब होते रहते। वही मेरी मिसाल है कि प्रॉपर्टी के लोगों ने इसको समझ लिया था, ये मिसाल सिकंदर आया, देखा और फतह कर लिया। ये ऐसी मिसाल है, लेकिन इस मिसाल के पीछे एक लॉजिक थी। सिकंदर आया, सिकंदर कोई ये नहीं था कोई नान छोले बेच रहा था या कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, तो आया, देखा, फतह कर लिया। सिकंदर एक जंगजू बंदा था। उसने अपनी बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी जंगें लड़ता रहता था। स्ट्रेटजी बनाना, मैनेजमेंट, प्लानिंग, किस तरह कहाँ से कैसे फतह करना है। कुछ मिसालें होती हैं, उसको बेसिकली उसको समझा जाए तो हर फील्ड में आपको कामयाब आएंगे। सिकंदर आया था, उसने देखा था और फतह किया था। मतलब वो एक जंगजू था, वो एक पूरी ज़िंदगी जंगें लड़ता रहता था। वो आता था, वो चीज़ों को समझता था कि हमने जब हमला करना है, आगे पहाड़ है तो क्या करना है, समंदर है तो क्या करना है। ये वो एक लाइफ टाइम उसे गुजारी दी थी, इसलिए ये मुहावरा बना। जैसे कहते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद स्पेन आया, कश्तियाँ जला दी। कश्तियाँ जलाना बेसिकली एक मुहावरा है। कश्तियाँ जलाने का मतलब है उसने कहा कि बस इसी अब हम आगे जाएंगे या मर जाएंगे। लोगों के जहन में एक चीज़ डाल दी गई थी कि जब वो पीछे लौटने के रास्ते नहीं। इसी तरह जब आप किसी फील्ड में आते हैं तो उस फील्ड को पहले समझें। तारिक बिन ज़ियाद भी ऐसे नहीं आया था, वो भी 13 साल की उम्र से जंगें लड़ रहा था। उसको पता था क्योंकि अगर हम आगे ना बढ़ सके तो पीछे हमारे लिए मौत है, क्योंकि समंदर है, वापसी का रास्ता नहीं है। इसी तरह प्रॉपर्टी के फील्ड में अगर कोई बंदा आया था, पहले उसको समझता, उसने आके मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग में हिस्सा ले लिया। जो ट्रेडिंग आपको पता है एक हवा चलती है, लोग चीज़ बेचते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। रियलिटी में प्रॉपर्टी को समझने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया कि प्रॉपर्टी किस टाइम स्लो है, कैसे बेचनी है, उसका क्लाइंट कैसा बनाना है। बस वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को ही उन्होंने अपनी कमज़ोरी बना लिया और ग्राउंड पे अपनी पर्सनल PR पे फोकस नहीं किया। बेसिकली लोग सोसाइटी की फाइलें भी बेच रहे थे, सब कुछ कर रहा था। उनको ये समझ नहीं आती थी उस टाइम की सोसाइटी है क्या, बनती कैसे है, उसकी NOC क्या होती है, उसका PP1 क्या होता है, उसकी ज़मीन लैंड एक्वायरिंग, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ये सारे मामला थे। वो डिसअपॉइंटेड हो गए कि यार अब चीज़ें उनको समझ नहीं थी, प्रॉपर्टी बैठ की हवा ट्रेडिंग की चल नहीं रही। इसके लिए आपको ना सबसे पहले आपको अपने जहन को, अपने कॉन्फिडेंस को, एक चीज़ हर को मजबूत रखना पड़ता है। मार्केट में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। नौजवान तबका इससे दिल अपना परेशान न करे, वो वर्कआउट करे, वर्कआउट करने का स्टाइल चेंज कर ले, अपने कश्तियाँ जला दे कि अगर हमने इस फील्ड में रहना है तो इस फील्ड में कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप चीज़ों को समझें। अगर प्रॉपर्टी डाउनफॉल आया तो कहाँ मूवमेंट कर सकते हैं। आपको पता है इस टाइम बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, तो एक छोटी फाइल्स का वर्कआउट हो रहा है। आपने देखा है मेट्रो सिटी आई, उससे फाइलें बेच ली, 4 लाख 50 हज़ार डाउन पेमेंट थी। इसी तरह बीच में और छोटी सोसाइटियाँ आई बेच के जा रही हैं। क्यों? बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग नहीं जाना चाह रहे, तो इसलिए जो लोग बिल्डिंगें, प्लाजे, इन चीज़ों में जाके अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं, वो नुकसान करते हैं, टाइम का वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका क्लाइंट बहुत लेट और बहुत मेहनत के बाद मिलता है। समझे कि उसको जब तक चोरी का रेट नहीं मिलेगा, इनका वो मुफ्त का रेट नहीं मिलेगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो आसान तरीका इस टाइम मार्केट के अंदर आप सोसाइटी की फाइलिंग की ट्रेडिंग में ही रेंज, जो सोसाइटी चल रही है, जो सोसाइटी ख़त्म हो गई है, ट्रेडिंग उसने रोक दी है या रीसेल पे चली है, उसको छोड़ दें, क्योंकि आपने रोज़मर्रा का खर्चा निकालना है।
آپ نے روزمرہ کا خرچہ نکالنے کے لیے آپ کو چھوٹی موٹی ٹریڈنگ والی سوسائٹی میں پڑے رہنا پڑے گا. ابھی بھی بہت ساری سوسائٹیز چھوٹی سوسائٹی ہیں جن کی 50,000 لاکھ 1.25 کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, اس پہ کام چل رہا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی جو لڑکے ڈسہرڈ ہوئے ہیں, بڑے پلاٹ سے بک رہے ہیں بڑے, یا وہ اس میں چلے جائیں سوسائٹی ڈیلنگ میں, یا وہ آ جائیں اپنے